दूर दराज की वादियों में, जहां सूरज की किरणें भी एक रहस्यमयी नूर के साथ उतरती थीं, वहां एक मायावी जंगल था। इस जंगल के बीचों बीच एक पुराना, जादू से भरा महल था, जहां रहती थी एक खतरनाक जादूगरनी, जुफरान। उसकी आंखें काली, बाल बर्फ जैसे सफेद, और उसकी आवाज ऐसी थी जैसे किसी खौफनाक तूफान की गूंज। मगर इस जादूगरनी के पास सिर्फ अंधेरा ही नहीं था, बल्कि एक नायाब हसीन परी भी थी, माहिरा। माहिरा, जो खुद भी जादूगरनी की चालाकियों से अनजान थी, इसी महल में रहती थी। उसकी आंखें आसमानी, बाल रात की स्याही से भी गहरे, और चेहरा ऐसा जैसे चांदनी भी उसकी चमक के आगे फीकी पड़ जाए। मगर माहिरा कोई आम परी नहीं थी। उसके पास एक ऐसी ताकत थी जो पूरी जादुई दुनिया को बदल सकती थी। और यही वजह थी कि जुफरान उसे किसी भी कीमत पर कैद रखना चाहती थी। जादूगरनी की साजिश एक रात, जब आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और ठंडी हवाएं जंगल में अजीब सा कंपन भर रही थीं, जुफरान ने अपनी आखिरी चाल चली। माहिरा मेरी बच्ची, जादूगरनी ने मीठी आवाज में कहा, आज तुम्हारे लिए एक खास तोहफा है। माहिरा ने मासूमियत से उसकी तरफ देखा। तोहफा? जुफरान मुस्कुराई। उसकी झुर्रियों भरे चेहरे पर एक अजीब सी चमक आई। उसने अपने हाथ में एक सुनहरा अंडा निकाला, जो नूर से जगमगा रहा था। यह कोई आम अंडा नहीं, इसमें तुम्हारे नसीब की किस्मत छुपी है। इसे छूते ही तुम्हें अपनी असली पहचान का एहसास होगा। माहिरा को समझ नहीं आया कि जादूगरनी क्या कह रही थी, मगर उसकी मासूमियत ने उसे जुफरान की बात मानने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही माहिरा ने अंडे को छुआ, अचानक से एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। जमीन कांपने लगी, हवाएं तेज हो गईं, और माहिरा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली ही पल जुफरान ने अपनी काली छड़ी उठाई और एक तेज जादुई मंत्र पढ़ा, अल जाफिरा, अल मुहतमिरा। अचानक अंडे से एक तेज नीली लौ निकली और माहिरा उसके अंदर समाने लगी। नहीं! माहिरा चीखी, मगर उसकी आवाज खो गई। कुछ ही लम्हों में परी पूरी तरह उस अंडे में कैद हो गई। जुफरान ने एक जहरीली हंसी हंसी और अंडे को अपने हाथों में उठा लिया। दूर, बहुत दूर, जहां आसमान और धरती का मिलन होता था, वहां एक सल्तनत थी, नूरिस्तान। ये सल्तनत अपनी खूबसूरती और अमन चैन के लिए मशहूर थी। ऊंचे ऊंचे महल, संगमरमर से बनी गलियां और हर तरफ बहती नदियां इसे जन्नत का एक टुकड़ा बनाती थीं। इसी सल्तनत का शहजादा था शिराज। शिराज कोई आम शहजादा नहीं था। वह बहादुर था, निडर था, और सबसे बढ़कर उसे शिकार का बेहद शौकत था। जंगलों में भटकना, नए इलाकों की खोज करना और अजनबी रहस्यों को जानने की चाह ने उसे सबसे अलग बना दिया था। उसकी तलवार की चमक इतनी तेज थी कि दुश्मन उसके सामने खड़े होने से घबराते थे, मगर दिल से वह नर्म था, मोहब्बत से भरा हुआ। एक दिन शिराज अपने वफादार दोस्त तैमूर के साथ शिकार पर निकला। शहजादे, आज किस जानवर का शिकार किया जाए? तैमूर ने मुस्कुराते हुए पूछा। शिराज ने घोड़े की लगाम को कसते हुए जवाब दिया, आज शिकार से ज्यादा मुझे इस जंगल के रहस्यों को खोजना है। मैंने सुना है, इस जंगल के पार एक ऐसा इलाका है जहां कोई इंसान नहीं जाता। तैमूर चौंक गया। आप उस मायावी जंगल की बात कर रहे हैं? सुना है वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। शिराज मुस्कुराया। यही तो देखना है कि हकीकत क्या है और अफसाना क्या। नदी में छुपा रहस्य। शिराज और तैमूर जंगल की गहराइयों में बढ़ते चले गए। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हवा की सरसराहट तेज होती गई और पेड़ पौधे भी घने और अजीब लगने लगे। अचानक शिराज का घोड़ा बिथक गया। शहजादे, देखिए! तैमूर ने नदी की ओर इशारा किया। शिराज ने देखा, नदी के किनारे एक अजीब सा नूर बिखरा हुआ था। वह घोड़े से उतरा और पानी के करीब गया। वहां एक पत्थर के नीचे एक सुनहरा अंडा दबा हुआ था, जो हल्की रोशनी छोड़ रहा था। यह क्या हो सकता है? शिराज ने अंडे को उठाते हुए कहा। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक तेज हवा चली और आसमान में काले बादल घिर आए। शहजादे, ये कोई आम चीज नहीं, ये जादुई मालूम होता है। तैमूर घबराया, मगर शिराज को अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था, जैसे यह अंडा उससे कुछ कहना चाहता हो। शिराज ने जैसे ही अंडे को अपने हाथों में उठाया, उसके चारों तरफ हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी। यह कोई मामूली अंडा नहीं था, ये मानो खुद जिंदा था। तैमूर ने बेचैनी से कहा, शहजादे, इसे छोड़ दीजिए,
यह जादुई चीज मालूम होती है। मगर सिराज को अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नजरों से अनदेखा रिश्ता उसे इस अंडे से जोड़ रहा हो। मैं इसे छोड़ नहीं सकता तैमूर। मुझे महसूस हो रहा है कि इसमें कोई बड़ा राज छुपा है। अचानक आया तूफान जैसे ही सिराज ने अंडे को अपनी हथेली में मजबूती से पकड़ा, आसमान में तेज गड़गड़ाहट हुई। चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगीं और नदी का पानी उफान पर आ गया। तैमूर ने घबराकर चारों ओर देखा। यह क्या हो रहा है? सिराज ने महसूस किया कि अंडे से हल्की हल्की गर्मी निकल रही थी। उसकी सतह अब ठंडी नहीं थी, बल्कि उसमें हल्का कंपन हो रहा था, जैसे उसके अंदर कुछ जिंदा हो। अचानक दूर से एक अजीब सी आवाज आई, एक नारी स्वर जो बहुत धीमा था, मगर उसमें दर्द था, बेबसी थी। बचाओ, मुझे बचाओ। सिराज की आंखें चौड़ी हो गईं। तैमूर, क्या तुमने भी यह सुना? तैमूर ने सिर हिलाया। मैं कुछ नहीं सुन रहा शहजादे, मगर यह जगह अब खतरनाक लग रही है। हमें यहां से निकलना चाहिए। मगर सिराज की नजरें अंडे पर जमी थीं। उसे यकीन था कि यह आवाज उसी अंडे से आ रही थी। अचानक जंगल में अंधेरा छा गया। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, जैसे किसी ने जादू का इस्तेमाल किया हो। कोई हमारी तरफ आ रहा है। तैमूर ने तलवार खींच ली। सिराज ने भी सतर्क होकर इधर उधर देखा। झाड़ियों के पीछे कुछ परछाइयां हिल रही थीं, और फिर एक गहरी कर्कश आवाज गूंजी। अरे नादान इंसान, तूने वह चीज उठा ली है जो तुझे नहीं उठानी चाहिए थी। सिराज ने तलवार मजबूती से पकड़ी और दहाड़कर कहा, तू कौन है? सामने आ। अगले ही पल झाड़ियों के पीछे से एक लंबी कद काठी वाली औरत निकली। उसकी आंखें लाल थीं और उसके काले लबादे से धुआं निकल रहा था। तैमूर ने फुसफुसाकर कहा, शहजादे, ये कोई आम औरत नहीं, ये कोई जादूगरनी मालूम होती है। सिराज की नजरें अब भी उस अंडे पर थीं, जो अब पहले से ज्यादा चमकने लगा था। आखिर इस अंडे का रहस्य क्या था, और यह जादूगरनी कौन थी? अंडे से निकलती रोशनी इतनी तेज थी कि जादूगरनी को अपनी आंखें ढांपनी पड़ीं। उसका काला लबादा लहराया और वह कुछ कदम पीछे हटी। अजगर तड़पते हुए धुएं में बदलने लगे और धीरे धीरे हवा में गायब हो गए। नहीं, यह नहीं हो सकता। जादूगरनी दहाड़ उठी, लेकिन अब हालात सिराज के काबू में थे। उसने अंडे को ऊपर उठाया और उसकी रोशनी और भी ज्यादा तेज हो गई। अचानक अंडे पर महीन दरारें पड़ने लगीं। सिराज की सांसें तेज हो गईं। यह अंडा टूटने वाला है, तैमूर फुसफुसाया। सिराज पीछे हटा और ध्यान से देखता रहा। अंडे की दरारें गहरी होने लगीं और फिर एक झटके में वह फूट गया। सफेद और सुनहरी रोशनी चारों तरफ फैल गई। हवा में एक मीठी खुशबू भर गई। जादूगरनी के चेहरे पर खौफ उभर आया। नहीं, वह आजाद हो रही है। और फिर रोशनी के बीच से एक नाजुक और खूबसूरत शक्ल उभरी। लंबी जुल्फें, चमकता चेहरा और नीली आंखों वाली एक हसीन परी हवा में तैर रही थी। उसके पीछे सुनहरे पंख झिलमिला रहे थे। सिराज। परी की आवाज नरम मगर जादुई थी। सिराज स्तब्ध रह गया। उसने कभी इतना हसीन वजूद नहीं देखा था। परी की मौजूदगी से पूरी वादी रोशन हो गई थी। जादूगरनी की हार परी ने अपनी आंखें जादूगरनी की ओर घुमाई। तूने मुझे सदियों तक कैद रखा, लेकिन अब तेरा जादू खत्म हो चुका है। जादूगरनी घबरा गई। उसने कुछ मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन परी ने अपने हाथ उठाए और हवा में एक चमकीला गोला बना दिया। अब तेरा जादू खत्म। रोशनी का गोला जादूगरनी की ओर लपका और वह चीख मारती हुई धुएं में बदलने लगी। नहीं, मैं वापस आऊंगी। उसकी आवाज गूंजती चली गई। और फिर जंगल की हवाएं शांत हो गईं। अजगर पूरी तरह गायब हो चुके थे। जादूगरनी का कोई नाम और निशान नहीं बचा था। नया सवाल सिराज ने परी की ओर देखा। तुम कौन हो? उसने धीरे से पूछा। परी मुस्कुराई और उसके करीब आ गई। मेरा नाम माहिरा है। तूने मुझे बचा लिया सिराज। मैं तेरा शुक्रिया अदा कैसे करूं? सिराज कुछ कहने ही वाला था कि परी ने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया। मगर यह सिर्फ शुरुआत है। अभी तेरी किस्मत में बहुत कुछ बाकी है। सिराज की आंखों में सवाल थे। आखिर उसका मुकद्दर उसे कहाँ ले जा रहा था? माहिरा हवा में हल्के हल्के तैर रही थी। उसकी मौजूदगी से पूरी घाटी रोशन हो गई थी। सिराज ने कभी इतनी खूबसूरत और नूरानी हस्ती नहीं देखी थी।